नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर गरीब को हम जमीन और आवास देंगे। साथ ही बक्सर ट्रेन हादसे का खुलासा हो गया है कि आखिर कौन है मौतों का जिम्मेदार, आखिर किसने ट्रेन पलटाने की साजिश की। तो वहीं शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। साथ ही सरकार गाय खरीदने पर 75% का अनुदान दे रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया है, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के ही नेता शराब पीने का काम करते हैं और ये खुलासा खुद नीतीश कुमार के पार्टी के एमएलए ने किया है। देखिए, एमएलए साहब का कहना है कि ललन सिंह और जदयू के नेता पीते हैं शराब, छापेमारी होंगे तो ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। देखिए, जदयू के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि जदयू नेता ललन सिंह और कई जदयू पार्टी के नेता शराब पीने का काम करते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू तो कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा कि वे शराब पीते हैं या नहीं। ललन पासवान ने कहा कि अगर छापा पड़ जाए तो जदयू के कई नेता शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे। बिहार के बक्सर में खतरनाक भयानक वाली ट्रेन हादसा हो गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 23 डब्बे बेपटरी हो गए। 6 लोगों की मौत हो गई है और 300 लोग घायल हैं और इनमें भी 100 लोगों की स्थिति तो काफी गंभीर बनी हुई है। और अब रेलवे की तरफ से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर दी गई है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वैसे तो ये केंद्र सरकार का मामला है, फिर भी चूंकि ये घटना बिहार में हुई है, इसलिए मृतक के परिजनों को बिहार सरकार की तरफ से अलग से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यानी टोटल मृतक के परिजनों को 14 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए बिहार सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, बीपीएससी आयोग की तरफ से अभी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 1,70,000 बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक आने की पूरी संभावना है। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 15 अक्टूबर या उससे पहले जारी हो सकता है। साथ ही कई मीडिया की खबरों में तो अब यहां तक कह दिया गया है कि आज ही आने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। लगातार आज सुबह से ही दावे किए जा रहे हैं कि आज किसी भी समय शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वैसे बीपीएससी ने ओएमआर सीट डाउनलोड करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, लेकिन खबर आ रही है कि इससे पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों को रिजल्ट को लेकर धड़कनें तेज होती जा रही है। और अब प्रभात खबर ने भी कहा है कि 15 अक्टूबर या उससे पहले रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। प्रभात खबर का भी कहना है कि 15 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा शिक्षक भर्ती का रिजल्ट और रिजल्ट आप bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले ये वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। फिलहाल कर्ज माफ तो नहीं हो रहा है, लेकिन किसानों को एक राहत दी गई है। देखिए, किसानों के 3 लाख तक के कृषि ऋण में ब्याज का 1% राज्य सरकार भर देगी। किसानों ने चाहे किसी भी तरह का कर्ज लिया हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से लिया हो या अल्पावधि कृषि उत्पादन और फसल ऋण पर सरकार 1% अनुदान के रूप में कर्ज चुका देगी। चाहे किसी भी बैंक से कर्ज लिया गया हो, कॉमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंक, सारे के लिए ये नियम अप्लाई होगा। और इस साल 1 अप्रैल के बाद जिन किसानों ने लोन लिया है उन्हीं को इसका सुविधा दी जाएगी। इस साल 1 अप्रैल से पहले जिन किसानों ने लोन लिया है उनको इसका सुविधा नहीं मिलेगा।
चाहे किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के किसान हो, लघु सीमांत जमीन धारक से लेकर सभी प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और हाँ, जो किसान तय समय पर ऋण नहीं देंगे वे इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। बिहार के पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है। जो गाय खरीदना चाहते हैं, सरकार उन्हें 75% तक का अनुदान दे रही है। देखिए, बड़ी खबर है। गाय खरीदने के लिए एक सुनहरा मौका है कि सरकार की तरफ से आप अनुदान की राशि प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। पिछले 15 सितंबर से ही आवेदन लिया जा रहा है, जो 15 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। समय बहुत ही कम है। पहले कई बार हमने आपको इसकी सूचना दी थी, लेकिन फिर भी यदि कुछ लोग छूट गए हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको दूसरे राज्य से गाय खरीद कर लाना होगा, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और दूसरे राज्य से गाय खरीद कर लाएंगे तभी ना बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ेगा। पशुपालक किसी भी तरह की उन्नत नस्ल की गाय खरीद सकते हैं। इस वर्ष भी देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना और समग्र गव्य विकास योजना के तहत 40 से लेकर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। पशुपालक चाहे 2, 4, 15 या 20 गाय की खरीद पर अनुदान की राशि 40 से 75% तक प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 या 4 गाय की खरीद पर सामान्य वर्ग के लिए 50% और ओबीसी, एससी और एसटी को 75% का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ग्रामीण आवास योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों के गरीबों को आवास दे रहे हैं। देखिए, बिहार के वैसे गरीब जिनको अभी तक किसी भी योजना के तहत घर नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है, उन सभी की पहचान कर नीतीश सरकार आवास देने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि चाहे केंद्र सरकार से मदद मिले या ना मिले, बिहार सरकार अपने पैसे से बिहार के हर गरीबों को घर देने का काम करेगी। और इस साल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6560 आवास का निर्माण किया जाना है और राज्य के सभी 38 जिलों में अभी फिलहाल 6350 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास निर्माण के लिए अधिकांश जिलों में प्रथम किस्त की राशि भेज भी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने प्रण लिया है कि बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार जमीन देगी और जमीन देने के बाद उनको घर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए नीतीश सरकार संकल्पित है। टोटल 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में यानी इस साल 2023 में 24,000 भूमिहीनों को सरकार जमीन का पर्चा देगी। लगातार हर जिले में सर्वे करके ऐसे भूमिहीनों की पहचान की जा रही है और अगले साल 6,25,000 से भी ज्यादा भूमिहीनों को सरकार जमीन का पर्चा देने वाली है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने धान खरीदने की तारीख तय कर दिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देखिए, बिहार में 1 नवंबर 2023 से ही सरकार धान की खरीद करना शुरू कर देगी। जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर बिहार के किसानों से 1 नवंबर 2023 से धान की खरीद शुरू करेगी सरकार, जबकि दक्षिण बिहार में 15 नवंबर 2023 से सरकार धान की खरीद शुरू करेगी। और वैसे पूरे बिहार में 15 फरवरी 2024 तक सरकार धान की अधिप्राप्ति करेगी, यानी धान की खरीद करेगी। और इस साल किसानों से ज्यादा कीमत पर सरकार धान की खरीद कर रही है। देखिए, राज्य सरकार के स्तर पर इस वर्ष साधारण धान की कीमत 2183 रुपया, तो ग्रेड ए धान की कीमत 2203 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यानी सामान्य धान की कीमत प्रति किलो 21 रुपया 83 पैसा है, तो वहीं ए ग्रेड धान की कीमत प्रति किलो 22 रुपया 3 पैसा की दर से सरकार खरीद रही है। जो किसान धान की बिक्री करना चाहते हैं वे निबंधन जरूर करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिना रजिस्ट्रेशन का सरकार इस बार नहीं खरीदेगी धान।
अब रही बात की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकारी वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। यदि बिहार के सरकारी स्कूलों में कोई छात्र या छात्राएं पढ़ते हैं तो सावधान हो जाएं। यदि स्कूल बिना यूनिफॉर्म के जाते हैं तो उनका नाम अब काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इन छात्र छात्राओं से कहा है कि सिनेमा हॉल आए हो क्या, बिना ड्रेस पहने यदि स्कूल आए तो आपका नाम काट दिया जाएगा। दरअसल के पाठक स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में शुक्रवार को सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने मनोहर हाई स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान के पाठक जब क्लासरूम में पहुंचे तो देखे कि कई छात्र छात्राएं बिना यूनिफॉर्म पहने नॉर्मल ड्रेस में क्लास आ गए हैं। उसके बाद के पाठक ने सिर्फ इस स्कूल के लिए नहीं बल्कि बिहार के हर सरकारी स्कूल के लिए यह फरमान जारी कर दिया है कि जो छात्र छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। इन्होंने ऐसे छात्र छात्राओं को वार्निंग देते हुए कहा कि आप लोग मॉल में आए हैं, सिनेमा हॉल में आए हैं या बाजार में घूमने आए हैं जो बिना यूनिफॉर्म के पहुंच गए। बिहार में जो एएनएम नर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। 10,000 एएनएम की भर्ती की जाएगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, पहले भी एएनएम के लिए आवेदन लिया गया था जिसमें से 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इस बार दोबारा एएनएम पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। दोबारा अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है और 18 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट है। जो अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से कर दें। टोटल 10,000 पदों पर एएनएम की बहाली की जाएगी और पहले जिस तरह से एएनएम की बहाली डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कंपटीशन एग्जाम देना होगा। कंपटीशन एग्जाम कब होगा, इसकी तारीख इसी महीने आ जाएगी और खबर है कि दिसंबर में होगी कंपटीशन का एग्जाम। डेट का ऐलान इसी महीने कर दिया जाएगा और चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। कंपटीशन एग्जाम में अभ्यर्थी जितने नंबर लाएंगे उसका 60% वेटेज जोड़ा जाएगा। उसके साथ यदि अभ्यर्थियों ने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जैसी उच्चतर डिग्री किया हो तो उसका 15% का वेटेज जोड़ा जाएगा और एक्सपीरियंस के लिए 25% का वेटेज देते हुए मेधा सूची बनाई जाएगी। बिहार के सभी कर्मियों को अब बढ़े हुए वेतन के साथ मिलेगा प्रमोशन। मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दे दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने बिहार के राज्य कर्मियों को प्रमोशन, नियमित वेतनमान व अन्य सुविधा देने की पॉलिसी पर फैसला कर लिया है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रमोशन वर्ष 2016 से ही नहीं हो रहा था। मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सभी विभागों में प्रोन्नति की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जहां पर प्रोन्नति के पद रिक्त हैं उन पर नियमित अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को नियमित वेतनमान व सुविधा देने की सहमति दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि प्राइमरी, मिडिल स्कूल में खर्च करें हाई स्कूल की राशि। के पाठक ने कहा है कि आप ऐसे माध्यमिक विद्यालयों को देखें जहां बड़ी धनराशि पड़ी हुई है। उस पैसे से हाई स्कूल के फीडर एरिया के प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों के शौचालय को फंक्शनल बनाएं, उनको ठीक करें। इसके साथ ही उनमें फर्नीचर की व्यवस्था कराएं। आप ये लक्ष्य तय करें कि आगामी सर्दी के मौसम से पहले प्राथमिक, मध्य विद्यालय का कोई भी बच्चा फर्श पर ना बैठे। यदि माध्यमिक विद्यालयों की राशि से पर्याप्त फर्नीचर नहीं खरीदे जा सकते हैं तो कम से कम दरी खरीद कर इन प्राथमिक और मध्य विद्यालय में उपलब्ध करवाएं, ताकि सर्दी के मौसम में कोई भी छात्र ठंडे फर्श पर ना बैठे। एक जरूरी सूचना, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जरा ध्यान दें। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पिछले 5 अक्टूबर से ही आवेदन लिया जा रहा है, जो 20 अक्टूबर 2023 तक लिया जाएगा। इस योजना के तहत बिहार सरकार बिजनेस करने के लिए लोन दे रही है। आपका जिस प्रकार से बिजनेस होगा उसके अनुसार से एक एस्टीमेट तैयार किया जाएगा और सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिसमें से 5 लाख का अनुदान होगा। यानी आधे पैसे तो ऐसे ही 5 लाख तक माफ हो जाएंगे। बाकी जो ऋण की राशि होगी वो भी बिल्कुल ही आसान से किस्तों में आपको चुकाने हैं। उस पर 1 रुपया तक का ब्याज नहीं लगेगा।
इतनी बड़ी स्कीम आज तक किसी भी राज्य ने नहीं चलाई है। देखिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वे udyami.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और बात हो गई चयन प्रक्रिया की, तो चयन लॉटरी के अनुसार किया जाएगा और पिछली बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। बिहार के बक्सर में ट्रेन हादसे को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि अप लाइन को क्लियर कर दिया गया है। अप लाइन में वापस बहाल हो गई है ट्रेन सेवा। तो आखिर क्या कारण था, इस गड़बड़ी का भी पता लगाया गया है। ट्रैक में गड़बड़ी यानी पटरी में गड़बड़ी के कारण नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 23 बोगियां पटरी से बाहर निकल गई थी। और अब तक जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि रेलवे को 53 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हो गया। और साथ ही रेलवे ने कहा है कि जल्द ही डाउन लाइन को भी क्लियर कर दिया जाएगा। बीजेपी ने अब कांग्रेस का भंडाफोड़ कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं कांग्रेस, आतंकवादियों के साथ कांग्रेस पार्टी है। और अब जदयू और आरजेडी बताए कि वे आखिर किसके साथ है। बीजेपी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल किया है। देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर दिया। तो इस पर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सीधे तौर पर आतंकवाद का समर्थन कर दिया है। जिस फिलिस्तीन और हमास ने इजराइल में बच्चों की हत्या की और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उस हमास और फिलिस्तीन के साथ कांग्रेस चली गई है। और अब इंडिया गठबंधन में शामिल जदयू और आरजेडी बताए कि वे आखिर किसके साथ है, आतंकवाद के साथ है या किनके साथ। बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देखिए, बिहार की शिक्षक बहाली में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय कहा गया था कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्राइमरी में नहीं बन सकते हैं बीएड वाले शिक्षक। उसके बाद बीएड वालों को प्राइमरी में मान्यता दिलाने के लिए कई तरह की कोशिश की गई। बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार पीछे हट गई। और अब बीएड अभ्यर्थियों द्वारा रीट याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस पर भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, बीएड वाले नहीं शामिल हो सकते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से अनिरुद्ध बोस के बेंच में जाने की सलाह दी है बीएड अभ्यर्थियों को। और अभी भी बीएड अभ्यर्थियों की एक उम्मीद जिंदा है, क्योंकि राजस्थान शिक्षक बहाली में भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने फैसला दिया था। इसलिए अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस से अभ्यर्थी की उम्मीद है।